हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाक्ष। आज आप सबकी पहली क्लास है जहां पर अपन बात करेंगे एमपी कांस्टेबल की कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां पर आप सीखेंगे कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या काम आएगी। देखिए, सब यहां पर एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। वैकेंसी दिन पे दिन कम भी हो रही है, बढ़ भी रही है। ठीक है, आपको ये समझना है जो कैलकुलेशन है, आपका 150 मार्क्स का पेपर है। आपको कैलकुलेशन मदद करेगा कि कैसे पेपर को जल्द से जल्द सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बात समझिएगा। कैलकुलेशन में आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कंटेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे कि 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कितनी जल्दी, कितना फास्ट अपन कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत काम आता है। सेम चीज 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे काम आता है। फिर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, डेसिमल। बात समझना, आपके एमपी पुलिस के चैप्टर में एसआई सीआई आने वाला है। बिल्कुल हाँ, आता है। ठीक है, जब आप एसआई मतलब कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, वहां पर आप जब अपन पढ़ेंगे तो ये स्क्वायर और क्यूब काम आएगा। बिल्कुल, आप सबको कम से कम जो स्क्वायर है 1 से लेके 30 तक याद होना कंपलसरी है। यदि आपको 1 से 30 तक यदि स्क्वायर याद है तो आपको कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से आप कर पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह सकता हूँ 100%, क्यों, कभी यदि किस्मत यदि यही कि भैया 97 का स्क्वायर आ जाए, फिर उस समय अपन समझेंगे कि इस चीज को भी कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, क्यूब बात करूं क्यूब की। देखो क्यूब में क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले 3 मंथ का फॉर 13%। ठीक है, मतलब कि 13 का क्यूब 17%। ये सारे क्यूब आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने बात करा स्क्वायर का क्यूब 1 से 30 तक याद होना चाहिए, तो क्यूब का भी 1 से 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात कर रहा था फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन प्रॉपर, इनप्रॉपर, क्या काम आता है, ये बहुत काम आता है। इसके बारे में भी अपन समझेंगे कि क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, कैसे इसको यूज किया जा सकता है। बिल्कुल। आगे बात करेंगे डेसिमल। हाल ही में देखा गया है कि पेपर जो एमपी पुलिस का है उसमें डेसिमल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और बच्चे पॉइंट पॉइंट में दिक्कत पा जाते हैं, जैसे कि 0.0025 ये चीज है। तो बच्चे क्या करते रहते हैं मैक्सिमम कि जो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जितने पॉइंट के बाद हैं उतने जीरो आते हैं। यही चीज में वो गपला खा जाता है कि यार कोई 1 पॉइंट मतलब 1 जीरो कम लगा रहा है, कोई 2 पॉइंट कम कर रहा है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले चीज आज अपन पढ़ेंगे 2D मल्टीप्लिकेशन। 2D मल्टीप्लिकेशन सर कैसे, समझना। जैसे कि 12 इंटू 17। सर इसमें नया क्या है, आप सब करते थे कि 2 4 जा 2 7 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 1 8, 2 1 4 0 2 आंसर। ये हर कोई करता था, हर कोई कर भी रहा है, पर ये चीज आउट हो गई है। आउट इन सेंस अपन को स्पीड में पेपर करना है। ठीक है, स्पीड में पेपर करना है, साथ में अपन को यूनिट डिजिट, इकाई की संख्या पे भी ध्यान देना है, जो कि आपको मदद करेगी। कौन, ज्योमेट्रिक बता रहा हूं। फास्ट करोगे, जितना फास्ट पेपर करोगे जितनी जल्दी पेपर करोगे, आगे जो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो उसमें आप सोच पाओगे। समय मेरे को भी पता है कि आपके पास ज्यादा है पेपर करने का, जैसे कि आप देखें एसएससी का, ठीक है, जिसमें एसएससी सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, सॉरी नॉट सीपीओ, हाँ सीपीओ नहीं, CHSL हुआ, ठीक है, एमटीएस हुआ। यहां पर आपको समय 60 मिनट्स मिलते हैं और यहाँ 90 मिनट्स। ठीक है, एमपी पुलिस में आपको अच्छा समय मिलता है, आप कर सकते हो वहां पर भी। पर अपन को पेपर जितनी फास्ट करोगे और उतना एक्यूरेसी से करोगे ज्यादा अच्छा है।
ताकि जो क्वेश्चंस के लिए आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो आप वहाँ ज़्यादा समय दे पाएं। यदि आप कैलकुलेशन में समय ज़्यादा ले रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो ठीक है, प्री निकल जाएगी। मेंस में दिक्कत आती है, मतलब एमपी पुलिस में तो प्री होती है, मतलब 1 डे पेपर है, इसके बाद आपको रनिंग करनी है। तो ये चीज़ ध्यान दें कि अपन एक एग्जाम एमपी पुलिस हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि ये ड्रीम जॉब है, ये आपका स्टार्टिंग बेस है। एमपी कांस्टेबल आपका क्या है, स्टार्टिंग का बेस है। आज आप कांस्टेबल हैं, तो ये नहीं कि यार अब जो जनरेशन आ रही है कि हम तो कांस्टेबल में खुश है सर, इससे आगे की हमसे पढ़ाई नहीं होती। नहीं, बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद वो अपर दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होती है उसकी तैयारी करते हैं, तो और हाई लेवल में चले जाते हैं। तो ये चीज अपन को देखना है, और हाई लेवल की यदि अपन को तैयारी करनी है तो उस हिसाब से अपन को और अच्छा कैलकुलेशन अपना फास्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बात करी थी आप सबसे कि 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन जो था वो क्या शॉर्ट ट्रिक है। देखिए 12 इंटू 17 ये किया था, आंसर आया था 204। ठीक है सर, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है समझना। मैंने करा 1 2 3 4, चलो उसको नाम दे देते हैं अपन, नेमिंग से कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। A B C D 2/2 का है मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आप सबका, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, B इंटू डी। पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप B इंटू डी होगा। ठीक है, मैंने यहां पर संख्या लिखी 12 17 का गुना, यही चीज समझाता हूं। ठीक है, इतना बड़ा करने की जगह एक लाइन में आंसर कैसे आएगा समझना। 2 7 जा 14, 1 कैरी, कोई दिक्कत, गुड। ठीक, जो चीज यहां पर करी थी वही चीज यहां पर हुई। ठीक है, 7 जो कि क्या हो रहा है 2 इंटू 7 जो कि कितना हो गया 14, मतलब कि 4 1 कैरी अपन ने करा, डन, गुड। सेकेंड स्टेप आपका क्या हो रहा है, मैं B का गुना D में कर लूंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B का गुना सॉरी D का गुना A का गुना D में करूंगा, प्लस C का गुना B में करूंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, मैंने क्या करा 1 का गुना 7 में करा, 1 का गुना 7 में करा, प्लस 1 का गुना 2 में करा, 1 का गुना 2 में करा, कोई दिक्कत। 1 का गुना 7 में करा तो ये हो गया 7, और 1 का गुना 2 में करा तो ये हो गया 2, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया, गुड, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, गुड। थर्ड स्टेप आपका A का गुना C में होगा, 1 का गुना 1 जो हो गया 1, कोई दिक्कत नो। तो 1 का गुना 1 प्लस 1 हो गया 2, तो आंसर कितना आ रहा है 2047। सर ये करने में इतना समय क्यों लग रहा है, देखो बात समझना, करने में इतना समय नहीं लग रहा है, आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, आपको मैंने ये चीज समझाई है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी कर पाओगे। समझना एक बात और, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चीज समझ में आ गई, गुड। आगे देखिएगा, यदि मैं बोलूं 19 इंटू 17, पहले इजी इजी कर लेते हैं, देखिएगा 9 7 जा 63, 3 लिखा 6 कैरी, पहला स्टेप हो गया मेरा, गुड। दूसरा स्टेप 7 इंटू 1 7 होता है, और 9 इंटू 1 9 होता है, 9 प्लस 7 16, प्लस 16 कैरी था 22, 2 कैरी, 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस 2 कितना हो गया 3, आंसर कितना आया 3 2 3, आंसर एक लाइन में आंसर आ गया। आप पहले ये मेथड करते थे, अब अपन चल रहे हैं आगे इस मेथड पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नो, वेरी गुड। ठीक है, और करते हैं अपन, जैसे कि मैं बोलूं 22 इंटू 27, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, और 2 2 जा 4, 14 प्लस 4 18 प्लस 1 19 1, और ये हो गया 5, आंसर। इतना फास्ट होता है जी, बिल्कुल इतना ही फास्ट होता है, जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये बात थी अपने 2 डिजिट की।
सर क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन करते हैं और करते हैं, देखिएगा क्वेश्चंस अपन यहाँ पर करते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चंस है आपका 72 इंटू 79। अब क्वेश्चन बड़ा हो गया, कैसे करेंगे सब। देखो 2 9 जा 80, 1 कैरी, पहला स्टेप, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे दूसरा 7 9 जा 63, एक बार आप सबके लिए यहाँ पे कर देता हूँ 63 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 1 15, कोई दिक्कत, ये हो गया 78, 8 7 कैरी, कोई दिक्कत नो, वेरी गुड। 7 7 जा 49 प्लस 7 कितना होगा, 7 7 जा 49 प्लस 7 कितना होगा, देखो 49 प्लस 7 आपका हो गया 56, 5 6 8 8, आंसर आया। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये था 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ये कहाँ काम आएगा, देखो साथियों, ये बहुत जगह काम आएगा। मैं बात एमपी पुलिस की ना करूं, सबकी करूं, तो उसमें भी काम आता है, ठीक है। कैलकुलेशन पता होना चाहिए कैसे करना है, फास्ट, ठीक। जितनी जल्दी मैथ्स को सॉल्व करोगे, रीजनिंग को सॉल्व करोगे, तो जो जीके जीएस के जो क्वेश्चंस है, जो आपको बन नहीं रहे, जो आपको समझने में टाइम लग रहा है, वो आराम से कर पाओगे, ठीक है। मैथ्स लेंदी नहीं है, मैथ्स टफ नहीं है, सब हवैया है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ जितनी हम प्रैक्टिस करवाएंगे सफिशिएंट है। सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे, मत टेंशन लो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। देखो अभी अपन ने बात करी थी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, गुड। बात करेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की। आप लोग कैसे करते थे, सेम एग्जांपल के साथ कर लेते हैं एक बार। एग्जांपल इजी लेते हैं, टफ करेंगे अपन, मत टेंशन लो। पहला ये करते थे 3 2 1, फिर क्रॉस करा 3 2 1, फिर एक क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 2 1, ये होता था 3, ये होता था 5, ये होता था 6, ये होता था 3 और ये होता था 1। सबने यही करा है, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको कैसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं, हम सिखाएंगे, मत टेंशन लो। आओ देखो, एक लाइन में करके दिखाएं कि पहले सिखा दें, एक लाइन में पहले मैं कर देता हूं। ये हो जाएगा 3, ये हो गया 5, ये हो गया 3 2, ये हो जाएगा 3 2 जा 5, ठीक है, ये सही है। ये हो गया 1 प्लस 3, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 1। एक लाइन का आंसर कैसे करा, इसके पीछे का लॉजिक गाइस देखो देखो देखो, ए बी सी डी ई एफ। देखो यहां पर 3/3 का मल्टीप्लिकेशन है, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सी का गुना एफ में हो रहा है। क्या हो रहा है, सबसे पहला स्टेप सी का गुना एफ में हो रहा है, सी का मल्टीप्लिकेशन एफ के साथ हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर प्रैक्टिस करते चलते हैं, 1 2 3 1 1 1। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, सी का गुना एफ में हो रहा है, तो मतलब 3 का गुना 1 में होगा, यानी कि 3। यहाँ पर लिख देता हूं ताकि एक बार एक क्वेश्चन अच्छे से टाइम लग जाएगा, तो दूसरे क्वेश्चन में समय कम लगेगा। कोई दिक्कत, गुड। आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप मैंने क्या करा, दूसरा स्टेप में मैंने बी का गुना एफ में करा, सी का गुना ई में करा, प्लस है ना, बी का गुना एफ में करा प्लस सी का गुना ई में करा। यहां पर क्या होगा, 2 का गुना 1 में हुआ प्लस 3 का गुना 1 में हुआ, जो कि क्या हो गया, ये 2 प्लस 3 यानी कि 5, जो ये था यहां। सर आप एक ही क्वेश्चन को कितनी बार समझा रहे हो, मैं कितनी बार नहीं समझा रहा हूं, ये चीज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, सबसे इजी समझा रहा हूं, फिर टफ फिर टफ फिर टफ, ठीक है। आप इस आ जाओ,
थर्ड स्टेप में क्या करूंगा समझना, ए का गुना एफ में प्लस डी का गुना सी में प्लस बी का गुना ई में। सर क्या कर रहे हो, नहीं समझ में? अरे मत टेंशन लो, मैं हूं ना। देखो ए का गुना एफ में मतलब कि 1 का गुना 1 में। गुड, आगे चलते हैं। प्लस डी का गुना सी में 1 का गुना 3 में, 1 का गुना या 3 का गुना 1 में। आगे चलते हैं। प्लस बी का गुना ई में, बी का गुना ई में मतलब कि 2 का गुना 1 में, 2 का गुना 1 में। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2। प्लस करा तो टोटल कितना हो गया आपका 6 हुआ 6। बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी सर, आप है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैं हूं। 3 स्टेप हो गई। 4th स्टेप में चलते हैं। 4th स्टेप क्या कह रहा है, ए का गुना ई में, ए का गुना ई में प्लस डी का गुना बी में, डी का गुना बी में। तो यहां पर 1 का गुना 1 में, 1 का गुना 1 में प्लस 2 का गुना 1 में, जो कि कितना आएगा, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2, 2 + 1 3, यहां पर आएगा 3। बताओ 4 स्टेप समझ में आई? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। आगे 5th स्टेप यहां पर लिख देता हूं। देखना, ए का गुना डी में, ए का गुना डी में, तो यहां पर क्या होगा 1 का गुना 1 में, 1 का गुना 1 में, जो कि कितना होगा 1, ये हो जाएगा 1 आंसर। सर इससे अच्छा तो यही था, इतना समय लग गया। अरे ये समझाने के लिए समय लगा है, आप जब करोगे ना इतना समय नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन दूं छोटा सा, करके देखते हैं। चलो इसको मिटा दूं। देखना समझना, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन 1 5 6 2 1 2। चलो 2 मिनट के समय करके दिखाओ। समझना, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आप सबका? सबसे पहला स्टेप होगा कि भैया सर सी का गुना एफ में क्या था, तो यहां पर 6 का गुना 2 में करेंगे। 6 2 जा 12, 1 की आया समझ में? बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप क्या था कि सर डी का गुना एफ में प्लस ई का गुना एफ सी में, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 6 × 1, तो ये हो जाएगा 10 + 6 16 + 1 17, 1 कैरी। फिर थर्ड स्टेप में इसका गुना इसके साथ, एफ ए का गुना एफ के साथ प्लस डी का गुना सी के साथ प्लस बी का गुना ई के साथ। समझना, चलो ये हो जाएगा आपका 2 का गुना 1 में, तो 2 लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टार्टिंग में लिखने की आदत डालना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? 1 का गुना 2 में 2 प्लस 2 का गुना 6 में 12 प्लस 5 का गुना 1 में 5, कितना हो गया 17 + 2 19 + 1 20 0 2 कैरी। अगला स्टेप 1 का गुना 1 में 1 और 2 का गुना 5 में 10, 10 + 1 11 + 3 2, कितना हो जाएगा 13। 1 का गुना 2 में तो 2 + 1 3, 3 3 0 7 2 आंसर। बताओ कोई दिक्कत? सर एक एग्जांपल हो। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, ये लो, ये क्या 2 लो। समझ, मैंने लिखा 2 3 5, आगे 3 4 6, यही है। चलो 2 मिनट दिए करके दिखाऊं। गुड, अब मेरी बारी। समझना, पहला स्टेप ये हो जाएगा 33 कैरी 5 के गुना 6 में। दूसरा स्टेप 18
प्लस 20, 18 प्लस 20 कितना हो गया, कितना हुआ 38, वेरी गुड। 18 प्लस 3 कर लो, जैसे आप 21 प्लस 20 41, 4 कैरी, ये हो गया आपका 12 15। देखो थर्ड जो तीसरा स्टेप है थोड़ा सा बड़ा, आप लोगों को दिक्कत पड़ेगी, मुझे नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। 4 कैरी चल रहा है, 4 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24 प्लस 6 26, 26 और ये हो गया आपका 41, 4 कैरी अगेन। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया 8 4 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 कितना होता है 21, 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 8, आंसर 8111 आंसर आपका। ये था 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। सर कभी 3 के साथ 2 आ जाए तो कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, समझ। देखो क्या बोल रहे थे, 3 डिजिट क्या 2 डिजिट आ जाए। अभी आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। सर मैंने अपन लोग ने पढ़ा 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट। सर कभी 2 डिजिट इंटू 3 आ जाए फिर क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, समझो। जैसे कि क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया 15 इंटू 1 2 3, सर बताएं, समझना। मैं क्या करूंगा 1 2 3, ठीक है, इंटू 15। यहां पर मैं एक डिजिट के आगे 0 लगा दूं तो क्या कुछ चेंज आएगा? नहीं, बात समझना। यदि 1 है, इसके आगे यदि 0 लगा रहे तो भी इसकी वैल्यू 1 है, पर इसके पीछे यदि 0 लगा देंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है, वो 10 हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इस 2 डिजिट को किस में कन्वर्ट कर दिया? 3 डिजिट में। कैसे करा? पीछे एक 0 लगा के करा, कोई दिक्कत? सॉरी, आगे एक 0 लगा के करा, कोई दिक्कत? ये हो गया। सर ये तो आपने वही कर दिया, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट। बिल्कुल, ये आपका फिर से वही बन गया, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट। क्या होगा ये हो गया आपका 15, 1 कैरी, 5 10 3, ये हो जाएगा 13 14 4, 1 कैरी, 5 0 7 8, ये हो गया आपका 1 आंसर। चीज समझ में आई? सेम चीज है, मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कि कैसे करना सॉल्व। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलते हैं। सर हमें 4x4 का भी समझाओ। ओके 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 ओके, एक मिनट ठहरो थोड़ा। देखो बात समझना, यदि आप 4x4 का समझोगे कोई सेंस है? सेंस मतलब सर हमको तो करना है। देखो एग्जाम में 3x3 के क्वेश्चंस आते हैं, 3x2 के आते हैं, 2x3 के आते हैं, 2x2 के आते हैं। अब अननेसेसरी 4x4 का भी करोगे, मुझे आता है पर एग्जाम में नहीं आता है। हाँ सर सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। देखो अपन को क्या करना है, अपन को एग्जाम निकालना है, अपन को टीचर महारत हासिल नहीं करनी है, ठीक है। अपन एग्जाम निकाले, उसके बाद अपना ये जितना कैलकुलेशन है आफ्टर सिलेक्शन, कोई नहीं पूछता आपसे कि आपको आता है कि नहीं आता है। सिर्फ आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन आपका वो एक एग्जाम रखते हैं, बेसिक नॉलेज, जिसमें पेन पेपर टेस्ट जो रहता है, या फिर आजकल ऑनलाइन हो गया है, वहां पर आपको ये देखते हैं कि बच्चे को इतना बेसिक चीज आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है 4x4 का यदि अपन सीखते हैं, ये अभी के एग्जाम के लिए फॉर एमपी पुलिस नॉट रिक्वायर्ड, इतने टफ नहीं आएंगे। सर आते हैं, जो चीज आती है वो मैं समझाऊंगा, जो एग्जाम में आ रहा है वो सारी चीज समझेंगे। सर आप कैसे बताओगे? अरे मुझे भी पता है, हम भी पेपर देते हैं, हमें भी पता है कि कैसे क्या पढ़ाना है, ठीक है। चलो आओ, तो 4x4 का सीखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आना है। यदि एग्जाम में आएगा तो उस समय आपको मैं सिखा दूंगा। अभी अपन कुछ और चीज सीखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। देखो आज अपन ने क्या सीखा, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो ABCD फॉर्मेट में रहता है 2x2 का, ठीक है। जब सबसे पहला स्टेप क्या था, B का गुना D में करते थे, B का गुना D में करा,
फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, ए का गुना डी में प्लस सी का गुना बी में, फिर क्या करते थे, ए का गुना सी में करते थे। 2 डिजिट का समझ में आया? गुड, जस्ट चिल। आगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या होता है चीज समझना। देखो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में क्या था, ए बी सी डी ई एफ था, ठीक है। सी का गुना एफ में करा था अपन ने पहला स्टेप, फिर बी का गुना एफ में प्लस ई का गुना सी में किया था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप सी का गुना एफ में था, फिर उसका डी का गुना सी में था और बी का गुना ई में था, ठीक है। फिर उसके बाद चौथी स्टेप ए का गुना ई और बी का गुना डी में था। लास्ट स्टेप बट नॉट लिस्ट, ए का गुना डी में था। ये था 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, जो कि अपने इसके सवाल भी देखें, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का एक डाउट था, सर 2/3 का मल्टीप्लिकेशन हो, 3 डिजिट 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, तो उसके आगे अपन 0 लगा के कर सकते थे सॉल्व, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चलते हैं। सर 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 एक ट्रिक बताओ ना, ट्रिक बताऊं? चलो समझो। कहाँ गया, समझना, इसको करते क्लियर। और एक ट्रिक है आप सबके लिए, 25 का गुना, सॉरी इसको मिटाता हूं, इंटू 25। ये चीज आई, समझना। कॉपी में नोट करने के पहले पहले समझ लो क्या चीज बता रहा हूं, ठीक है। लास्ट डिजिट यदि 5 है और फर्स्ट डिजिट सेम होना चाहिए, ठीक है। ये कहां रूल काम करेगा समझना। 2/2 है, 2/2 बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और लास्ट डिजिट 5 है, यहां पर भी 5 है, ठीक। फर्स्ट डिजिट 2 है तो यहां पे भी 2 है, ठीक है। पर यहां पर जो ट्रिक है केवल लास्ट डिजिट 5 वाली है, ठीक है। और साथ में फर्स्ट डिजिट भी सेम होना चाहिए, मतलब 2 और 2, ठीक है। और फर्स्ट डिजिट सेम। सब बताना क्या चाह रहा हूं समझना। जैसे 25 इंटू 25 आप क्या करते हैं, सर आपका जो तरीका समझा है उसी से करते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 10 20 22, 2 कैरी 4 6, आंसर बिल्कुल। ये आप लोगों ने निकाला। एक इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, समझना समझना। जैसे मैंने इसको बोला 25 इंटू 25, ये 2 सेम है, ये 5 सेम है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, ठीक। चीज समझो, इसका मतलब जब मैं 25 का गुना 25 में करूंगा तो लास्ट डिजिट यदि 5 है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 5 5 जा 25। चीज समझ में आ रही है? 5 5 जा 25। फिर मैं क्या करूंगा, 5 के फिर क्या करूंगा, जो 2 है 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 2 जा 3 का गुना 2 में करूंगा जो कि हो जाएगा 6 6 2 5। समझ में आया? हाँ सर आ रहा है, अरे कोई बात नहीं और आएगा। 35 इंटू 35। चीज समझना सर, इसे मेथड से करें कि जो आपने समझा उससे करें जो मैंने समझा। देखो 5 5 सेम है, 3 3 सेम है, या एक चीज इसको ये भी लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर कर सकते हैं। अगला टॉपिक अपना वही है, अगला टॉपिक अपना स्क्वायर रूट ही है, ठीक है। तो बात समझना अच्छे से। जब ये आपका क्या हो गया बेस, ये आपका पावर है। पावर कब लगती है, जब इस चीज को 2 बार लिखनी हो, तो ये स्क्वायर वाली पावर लग गई, ठीक है। इसको कितनी बार लिख सकते हैं 35 को, 2 बार, मतलब कि 35 इंटू 35। समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका यदि अपन को स्क्वायर खोलना तो कैसे करोगे, ठीक है। एक वैल्यू निकालने तो कैसे निकालोगे समझना। लास्ट डिजिट क्या आपकी 5 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 3 के बाद क्या आता है आपका 4, तो 3 4 जा 12, आंसर। अरे सर जादू, यस जादू। और देखते हैं, समझो 45 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 45 इंटू 45। 5 5 जा सबसे पहले 25, 5 के 4 के बाद क्या आता है 5 4 जा 20। और देखते हैं
55 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब 55 दो बार आएगा, 5 5 जा 25, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 5 जा 30, और देखते हैं 65, 5 5 जा 25, 6 के बाद 7, 6 7 जा 42 आंसर। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। सर एक मेथड और बताओ ना, बताएंगे। देखो आज अपन ने 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन समझा, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन समझा, साथ में 5 का मतलब समझा, समझ में आया। तो ये सारी चीज आज आप प्रैक्टिस करो, आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस लो और सॉल्व करो। जो भी डाउट आए कल्पाक्ष के ग्रुप में भेजें, ठीक है। सर इसकी पीडीएफ और सब कुछ आपको मिलेगी कहाँ? कल्पाक्ष में मिलेगी। कल्पाक्ष का एक ऐप है, वो डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। वहां पर अपनी जो भी क्लास की पीपीटी है, पीडीएफ है, सब वहां मिलेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सब आपको कल्पाक्ष के एक में मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की क्लास, जहां पर अपने 3 चीज मेजर चीज समझे। क्या क्या समझा? 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और 5 का स्क्वायर वाला मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हूं ना, ठीक है। तो बात समझना, आज अपने 3 चीज पढ़ लिए। आगे की क्लास में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, साथ फ्रैक्शन, डेसिमल, ये क्वेश्चन समझेंगे। फिर धीरे से आपका सिंप्लीफिकेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन समझा चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं बोर्ड मास के साथ, या फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन यूज कर लेंगे चैप्टर, या फिर परसेंटेज। पढ़ना तो सभी है और पढ़ाने वाले हम ही हैं, पढ़ने वाले आप ही हैं। तो देखना ना बोले कल्पाक्ष। मिलते हैं वे बहुत जल्द। सी यू सून, बाय बाय।